बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ, मैंने सुना है बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैं इस एज के बाद स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊंगी, या इतने एज तक मैं एंजॉय करूंगा, ये वाली लाइफ को एंजॉय करूंगा, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी। तो ऐसे एज बार लोगों ने बना दिया कि ओल्ड एज में जाके ही आप धर्म की चीज़ें बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि इंजॉय का मतलब क्या होता है? इंजॉय का मतलब है क्षणिक सुख। मतलब मैं सुबह से रात तक गधी की तरह काम करूंगा, फिर थोड़ा घोड़ा बन जाऊंगा कुछ समय के लिए। ये क्या है? हैप्पीनेस के चक्कर में रहो, इंजॉयमेंट के चक्कर में रहो, सत्यानाश हो जाएगा। इंजॉयमेंट तो क्या होती है? आपने कभी देखोगे स्किन डिजीज हो जाती है ना, या आपने देखा होगा चोट लगी जाती है तो ब्लड क्लॉट सा आना शुरू हो जाता है, तो खुजाने का दिल नहीं करता। जितना खुजाते हो बड़ा मजा आता है। स्किन प्रॉब्लम के अंदर जब खुजाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु वो वुंड जो है वो बढ़ता जाता है। तो मजा भी इसी प्रकार से, आपको मजा आएगा खुजाने में, परंतु उससे क्या होगा? आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी। और जब मजे से आप अपने आप को सुख में ट्रांसफर करना चाहोगे तो कर नहीं पाओगे। और एज, ये तो बड़ी बेकार की बात है। बताइए, सुखी आप बुढ़ापे में होना चाहते हैं? अरे सुखी तो आप बचपन से होना चाहते हैं। तो फिर इस नॉलेज को बचपन से क्यों नहीं लेते? बिकॉज दिस नॉलेज टेल्स यू हाउ टू लीड लाइफ। हम बार बार कहते हैं इस बात को कि आध्यात्मिक ज्ञान से होता क्या? खड्डे की रोड है, ऑटो में जाओगे पीठ की हालत खराब हो जाएगी। मर्सिडीज में जाओ, पता भी नहीं लगते खड्डे। क्यों नहीं पता लगते? क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम ज़बरदस्त है। एक टायर नीचे जाएगा खड्डे में, दूसरे बाकी तीन ऊपर है, तो आपको बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं, खड्डा महसूस नहीं होता। अब बताइए, खड्डे खत्म हुए कि गाड़ी चेंज हो गई? आध्यात्मिक ज्ञान क्या करता है? आपको ऐसी गाड़ी में बिठा देता है कि वर्ल्ड के जो आपको जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें आपको फील नहीं होता। जैसे कि एनेस्थीसिया जब देते हैं, ऑपरेशन होता है, दर्द नहीं होता, दर्द होता है परंतु आपको फील नहीं होता। तो ये स्पिरिचुअल एनेस्थीसिया है। क्या है ये लाइफ का एनेस्थीसिया है। इसमें इंजेक्शन लगता है स्पिरिचुअलिटी का। तो आप क्या हो जाते हो? सम हो जाते हो, प्रोएक्टिव हो जाते हो। सर्कमस्टांसेस के कारण आपका जीवन चेंज नहीं होता। अरे इसने 2 गाली दे दी, आज मूड खराब हो गया। उसने 2 गाली दी, तेरा मूड क्यों खराब हो रहा है भाई? अंदर से स्ट्रांग हो, मूड को सम चलने दे, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हम एज की ही बात करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल्स कॉलेजेस में भी भगवत गीता की अगर पढ़ाई शुरू से कर, मतलब उनको मिले, वो जानकारियां मिले, तो स्कूल्स कॉलेजेस में भी ये कराना चाहिए, इसको एक ऐड करना चाहिए। बिल्कुल आवश्यक है। आज हमारे स्कूल कॉलेज बूचरी खाना है। दैट इज व्हाट माय गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद बोलते थे। कसाई घर हैं। यहाँ बच्चे को जो बाहर निकालते हैं, जैसे मैं तो आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एक पेरेंट्स आए कि हमारे स्कूल के अंदर बच्चे के वहाँ साइकाट्रिस्ट भी है। तो मैंने उनसे पूछा, आपके बच्चों को पागल कर देते हैं क्या वो? बोले नहीं नहीं, वो मैंने हमारे टाइम के अंदर साइकाट्रिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हमारे कोई ऐसा प्रेशर नहीं करते थे। आज प्रेशर करके आपने बच्चे को इतनी हालत में खराब कर दिया कि उसको साइकाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। आपको कॉलेज में, स्कूल में साइकाट्रिस्ट रखना पड़ता है। क्यों? दैट मीन्स देयर इज समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग विद द नॉलेज। आज बच्चे, अगर ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर क्रचेज लेता है उसका मतलब उसके टांग में प्रॉब्लम है ना, वो इंडिपेंडेंटली चल नहीं पा रहा, उसका मतलब वो वीक है। इसी तरह से अगर कोई ड्रग्स लेता है, टाइम वेस्ट करता है, उसका मतलब वो क्या है? वीक है। वीक है। और वीक किसने कहाँ बनता है? स्कूल में। स्पिरिचुअल नॉलेज के बगैर, जब मैं कहता हूँ पर्सनालिटी जो है ना, पर्सनालिटी कंप्लीट होनी चाहिए। आज पर्सनालिटी में क्या हुआ? आपने मटेरियल नॉलेज तो दे दी, परंतु आपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनालिटी को छोड़ दिया। ये 2 हिस्सों से बनती है। तो मैं क्या कहता हूँ, हैंडीकैप पर्सनालिटी, पैरालिटिक पर्सनालिटी है। आज लकवा मारा हुआ है व्यक्तित्व का। और बताइए, लकवा मारा हुआ व्यक्ति रहेंगेगा या चलेगा? रहेंगेगा। तो रेंग रही है दुनिया और सोच रही है हम चल रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, ये एक गांव के अंदर पिछले 200 साल से सब लोग रेंग रहे थे, उनमें से एक खड़ा हो गया, तो बाकी सब क्या कहेंगे? ओए बेवकूफ, ऐसे चल। क्योंकि वो भूल गए कि चलना होता क्या है? दोनों टांगों पे चला जाता है। आज समाज भूल गया है कि आध्यात्म के बगैर आप रेंग रहे हो, और रेंगने को आप क्या कह रहे हो? चलना है। दैट इज योर मिस्टेक। सो एजुकेशन 5 साल की उम्र से, दोनों। ईशोपनिषद कहता है, बड़ी प्रैक्टिकल है जी, विद्या भी लो और अविद्या भी लो। बॉडी की नॉलेज को अविद्या कहा गया है और आत्मा की नॉलेज को विद्या कहा गया है। दोनों को साथ लीजिए। हम थोड़ी कह रहे नहीं लीजिए, कौन कह रहा है?
हाँ, क्योंकि कॉलेजेस में डांस की प्रैक्टिस कराई जाती है, सिंगिंग की, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को अर्ली एज से सिखाया जाता है स्कूल में। तो अगर एक ये भी पार्ट ऐड किया जाए कि उनको स्टार्टिंग से ही बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी, तो शायद वो इतने वीक ना हो कि जैसे हम बोलते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे आजकल डिप्रेशन में चले जाते हैं, या एक एज के बाद वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो शायद अगर वो स्पिरिचुअल नॉलेज हो तो वो इतने स्ट्रांग हो कि अपनी टफ सिचुएशन में भी फाइट कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही आवश्यक है। दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। और पहले था, माता पिता पहले गुरु होते हैं। माता पिता भगवान ना तो थे, ना है, ना कभी होते हैं। माता पिता गुरु हैं, और गुरु को दोनों ज्ञान देना चाहिए। गुरु को दोनों ज्ञान। माता के पिता फेल हो गए, पहला गुरु कहाँ फेल हुआ? माता पिता के रूप में। फिर कॉलेज और स्कूल में फेल हुआ, क्योंकि वही नॉलेज ही इम्पार्ट नहीं कर रही है। क्योंकि जब टीचर खुद ही टेंशन में है, बच्चों कैसे निकाल लेगा? बताओ आप मुझे। जब मैं ही आज गरीब हूँ, मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैं दूसरे को दान कैसे दूंगा? पहले आप अपने आप तो जानिए। आज बच्चों को आपके पास टेंशन है, आप पास ऑन क्या करते हो? टेंशन। हमारे पेरेंट्स हमें क्या पास ऑन करते हैं? उनके पास क्या है धरोहर के अंदर? टेंशन। तो आपको विल में क्या देते हैं लिखकर? तू और टेंशन ले। आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए। भगवत गीता का ज्ञान आध्यात्मिक है, वो हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, मुस्लिम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये स्पिरिचुअल ज्ञान है, ये ज्ञान आत्मा का है। यानी इसका किसी भी जाति धर्म से कोई अरे कनेक्शन कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। क्योंकि हाँ, एक स्कूल में तो बहुत सारे धर्मों के लिए बच्चे आते हैं, तो आने दो। मैं तो ये कहता हूँ, अगर इसमें भी झगड़ा है ना, तो लेट मुसलमानों को कुरान सिखाइए स्कूल में, सिख को गुरु ग्रंथ साहिब सिखाइए, क्रिश्चियन को बाइबल सिखाइए, और जो सो कॉल्ड हिंदू हैं, एक्चुअली हिंदू कोई धर्म नहीं होता, हिंदू का धर्म है सनातन धर्म, उनको सनातन धर्म सिखाइए, कुछ सिखाइए तो। ठीक है। स्कूल में तो देखते हैं कब से ये शुरुआत होती है। हालांकि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अगर हम रोज़मर्रे की बात करें, जैसे माता पिता को हमने बोला, तो जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर उनको रोज़मर्रे की अपनी ज़िंदगी में, मतलब डेली लाइफ में किसी भी तरीके से भगवत गीता को ऐड करना है, उनके किसी श्लोक को ऐड करना है, क्या वो चीज़ वो ऐड करें कि भगवत गीता पूरी तरीके से, क्योंकि हर दिन पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, माता पिता आजकल सब वर्किंग होते हैं, तो उनके लिए भी क्या ऐसी चीज़ है जो भगवत गीता से वो ले सकते हैं और अपने बच्चों को भी पास ऑन कर सकते हैं? देखिए, ये इस तरीके से हुआ जिसने कभी नंबर्स को नहीं जाना, और उससे कह रहे हो कि मल्टीप्लाई कर। बताइए, अंक जाने बगैर वो गुनाह कर सकता है? नहीं कर सकता। उसको पता ही नहीं कि गुनाह होता, किसका गुनाह किससे करूं। गुनाह शब्द जान गए। तो इसीलिए हम सबसे अनुरोध करते हैं, हमारा एक 13 घंटे का कोर्स है। 13 घंटे कोई मुश्किल चीज़ है? बिल्कुल आराम से सुन सकता है। और मेरी गारंटी है, हम गारंटी करते हैं कि बार सुन लीजिए, भगवत गीता का बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी। फिर आप कोई श्लोक, एक्चुअली कोई श्लोक तज्य है ही नहीं भगवत गीता का। एवरी श्लोक इज इम्पॉर्टेंट। अब मैं अगर किसी श्लोक को कहूँ ये लगाओ, तो ये मेरा जो है ना भगवत गीता के प्रति अपमान होगा। कि उनके, हमारे गांधी जी ने भी तो कहा है कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं कोई भी श्लोक खोल देता हूँ भगवत गीता, उसमें मुझे आंसर मिल जाता है। एंड इट इज़ अ फैक्ट। आज भी अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि आपको कोई टेंशन कुछ ही चल रही हो ना, अभी भगवत गीता मंगवा लेते हैं और ऐसे खोल देना बस, और मैं बता दूंगा उस श्लोक के अंदर आपके प्रॉब्लम का हल निकल आएगा। बिकॉज इट इज़ कंप्लीट नॉलेज। प्रॉब्लम का हल नॉलेज में होता है, बाहर नहीं होता, ज्ञान में है। और वो ज्ञान कौन सा वाला? ऐसा ज्ञान नहीं करो कि पता लगा कि आग लगी हुई है घर में और पता लगा आप पेट्रोल टैंकर ला के और डाल रहे हो पेट्रोल उसके ऊपर। ये आजकल कर यही रहे हैं। डालना चाहिए आग देख के, कौन सी आग है, पानी या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या डालना है उस पर, वो डालिएगा। परंतु बेसिक फैक्ट ये है कि हम लोग उस पर ईंधन मत डालो। आग लगी है तो ईंधन से दूर रखो। और आज हम प्रॉब्लम को हल करने जाते हैं तो उसमें और प्रॉब्लम डाल देते हैं, तो और जोर से जलती है, क्योंकि आपको हल नहीं मालूम। तो इसलिए भगवत गीता के लिए givegita.com पे जाइए, GIVEGITA.com पे जाओ। 13 घंटे में हम पैसे चार्ज नहीं करते। मैं जानता हूँ अगर मैं पैसे चार्ज करते तो आप भी इसको भी काट देते कि नहीं यार पैसे कॉमर्शियल थोड़ी है ये, और बिल्कुल फैक्ट है कॉमर्शियल नहीं। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हमें इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर सुनिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा।